अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैं हूँ आपकी टीचर डॉक्टर फौजिया लिम्फ के टॉपिक के साथ। और आज मैं आपको लिम्फ का सेकंड पार्ट पढ़ाऊँगी। और चलिए इससे कोई हम स्टार्ट करते हैं और सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इस पेज पे जो कि बुक का 48 नंबर पेज है। और यहाँ पे आप किया जाता है लिम्फ एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और यहाँ पे कंपैरिजन आ जाएगा कि कंपैरिजन क्या होता है इसका। तो लिम्फ एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके बारे में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? दी स्पेसेस बिटवीन टिश्यूज इज कॉल्ड इंटरस्टिशियम। और जो फ्लूइड पाया जाएगा इन स्पेसेस में उसे कहा जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मतलब इंटरस्टिशियम क्या चीज़ है? स्पेसेस हैं टिश्यूज़ के अंदर। और जो फ्लूइड इन स्पेसेस में पाया जाएगा उसको कहेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मतलब टिश्यू स्पेसेस में पाए जाने वाला फ्लूइड। अब यहाँ पे कंपैरिजन आएगा इन दोनों का कि लिम्फ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे आ जाता है कि लिम्फ इज़ अ क्लियर वाटरी अपेयरिंग फ्लूइड। और ये तो इसकी डेफिनेशन भी है कि ये क्लियर होता है, वाटरी अपेयरिंग, पानी की तरह की इसकी मुशाबियत होती है। फाउंड इन द लिम्फेटिक वेसल्स, कहाँ पाया जाता है? लिम्फेटिक वेसल्स में। बहुत ही इजी लाइन है, पहले से भी लेक्चर में आई हुई है, प्रीवियस लेक्चर में। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लिम्फ बोथ क्लोजली रिजेंबल। इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ वो कह रहे हैं कि एक दूसरे से मुशाबित रखते हैं। रिजेंबल का मतलब होता है मुमासलत, मुशाबत। ब्लड प्लाज्मा इन कंपोजिशन, कि इनकी कंपोजिशन में जो मुशाबत होती है या रिजम्बलेंस होती है वो ब्लड प्लाज्मा से होती है। ब्लड प्लाज्मा क्या चीज़ है कि अगर ब्लड में से ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट्स को निकाल दिया जाए, जो पीछे रह जाने वाला फ्लूइड होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। मतलब जो उसके अंदर उसके खुलियात, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स को अगर निकाल दिया जाए, जो फ्लूइड कंपोजिशन उसकी पीछे रह जाती है उसे हम प्लाज्मा का नाम देते हैं। द मेन डिफरेंस इज़ दैट दे कंटेन अ लोअर परसेंटेज ऑफ प्रोटीन। इसका डिफरेंस ये है कि इनके अंदर जो प्रोटीन की परसेंटेज होती है वो कम होती है। लाइक इसमें हम बात करें लिम्फ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, एज कम्पेयर टू प्लाज्मा, के प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होंगे बट लिम्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो है वो कम होंगी प्रोटीन। देन डज प्लाज्मा, किसके कंपैरिजन में? प्लाज्मा के कंपैरिजन में। फिर इसके बाद आता है लिम्फ इज आइसोटोनिक एंड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन केमिकल कंपोजिशन टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कह रहे हैं कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है उसकी कंपोजिशन और लिम्फ की जो कंपोजिशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही होगी, आइसोटोनिक in नेचर होगी। मतलब इसके अंदर जो सोडियम क्लोराइड है वो 0.9% तक ही इसके अंदर जो है वो पाया जाएगा। उसके बाद ऐसे व्हेन comparisons are made between the two fluid taken from the same area of the body। वो कह रहे हैं कि अगर आप लिम्फो और इंटरस्टिशियल फ्लूइड की केमिकल कंपोजिशन को चेक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? बॉडी से सैंपल लेना पड़ेंगे। और बॉडी से आप सैंपल क्या लेंगे? लिम्फ का सैंपल लेंगे और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का आप सैंपल लेंगे। दोनों की कंपोजिशन का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद आपको इसमें से डिफरेंस जो है वो नज़र आएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। और वो कह रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, तकरीबन एक जैसे होते हैं, इनकी कंपोजिशन में थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है। यहाँ पे डायग्राम दी हुई है जिसमें ब्लड कैपिलरीज बताई हुई हैं, एट्रियूल्स बताए हुए हैं, स्मूथ मसल्स हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं। और उसके बाद आ जाते हैं एंडोथेलियल सेल्स आ जाते हैं। और सेल्स के दरमियान में पाए जाने वाली जो स्पेसेस हैं वो इंटरस्टिशियम है और इनके दरमियान में जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। और उसके बाद इसमें आ जाता है कि लिम्फ कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं। ये सारे इसमें डायग्राम के अंदर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पे लिम्फ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बारे में बताया गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको आपकी आसानी के लिए मैंने एक टेबल इंक्लूड कर दिया है जिसके अंदर आपको मज़ीद जो है वो आसानी हो जाएगी समझने के लिए। इजी लगेगा आपको यहाँ से कि क्या डिफरेंस है लिम्फ में इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर या फिर ब्लड की कंपोजिशन में। तो यहाँ आपको ये डिफरेंसेस जो हैं ये डिफरेंसेस आपके काम आएंगे। आप इसको समझेंगे तो आपके लिए मज़ीद डिफरेंसेस को या इनके कंपोजिशन को समझने में इजी रहेगा। तो ब्लड, क्योंकि लिम्फ तो ब्लड से डिराइव हुआ है और लिम्फ जो है वो टिश्यू स्पेसेस में जो फ्लूइड है उससे डिराइव हुआ है। तो इस वजह से हमें ब्लड की कंपोजिशन, हमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड की कंपोजिशन और हमें लिम्फ की कंपोजिशन में डिफरेंस फिर पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आ जाता है कि ब्लड का इसमें पाया जाता है इनसाइड ब्लड वेसल्स, के ब्लड जो होता है वो ब्लड वेसल्स मतलब खून की नालियों में होता है।
और इंटरस्टिशियल फ्लूइड किसके अंदर होता है, तो मैंने बताया था कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड टिश्यू स्पेसेस में पाया जाता है, इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस के सेल्स के दरमियान में, टिश्यूज़ के दरमियान में जो स्पेसेस होंगी उन्हें इंटरस्टिशियल स्पेसेस, और जो इनके अंदर फ्लूइड होगा उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाएगा। लिम्फ कहाँ पे जाता है, इनसाइड द लिम्फ वेसल्स, और लिम्फ कहाँ पे जाया जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स में पाया जाता है जिन। और उसके बाद फिर आ जाता है कि ब्लड के अंदर क्या चीज़ होती है, मोर प्रोटीन दैन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लिम्फ। ब्लड के अंदर प्रोटीन जो है वो आपकी बुक में भी लिखा हुआ था, लास्ट जो स्लाइड हमने भी की है। तो प्रोटीन जो है वो ब्लड में ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लिम्फ। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कैसे होंगी, लेस प्रोटीन देन ब्लड एंड लिम्फ। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर प्रोटीन ब्लड और लिम्फ से भी कम होंगी। मोर ब्लड देन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो कह रहे हैं कि मोर प्रोटीन जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होंगी बट लेस देन ब्लड, लेकिन ये ब्लड से कम होंगी। मतलब जो प्रोटीन है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जो है वो, या इसके अंदर लिम्फ के अंदर जो है वो ज़्यादा होंगी बट लेस देन ब्लड, लेकिन ब्लड से कम होंगी। और ब्लड जो होगा जो बॉडी की तरफ आएगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी ब्लड जो होगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, बट लिम्फ जो है इसने तो वेंस में जाना है वापस, तो वेन से ही हमें पता चल जाता है कि वेंस में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वो कौन सा ब्लड होता है जो बॉडी से वापस जाता है। तो लिम्फ भी तो बॉडी से वापस जा रहा होता है ब्लड की तरफ, तो हम इसे क्या कहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का नाम देंगे कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होगी। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होगा, जिसके अंदर ऑक्सीजन होगी। अच्छा जी, ब्लड के अंदर फिर आ जाता है एरिथ्रोसाइट्स होते हैं इसके अंदर, इसके बाद लीकोसाइट्स मतलब वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स, और इसके अंदर ऐसे सेल जो कि खून को जमने में मदद देते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या होगा, ओनली लीकोसाइट्स प्रेजेंट। आपके प्रीवियस लेक्चर में भी आया है कि प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि कौन से इसमें सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, और वाइट ब्लड सेल्स का सेकेंड नेम क्या है, लीकोसाइट्स। और इसके बाद इसमें लिम्फ में आ जाता है ओनली लीकोसाइट्स प्रेजेंट, के इसके अंदर भी क्या होंगे, लिम्फ में भी जस्ट लीकोसाइट्स ही प्रेजेंट होंगे। कि और मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी कि आरबीसीज वापस चले जाएंगे ब्लड के साथ, और जो पीछे रह जाएगा उसके अंदर जस्ट वाइट ब्लड सेल्स ही होंगे। उसके बाद इसमें आ जाता है लो लिपिड कंटेंट, ब्लड के अंदर लिपिड कंटेंट जो है वो कम होगा। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर लो लिपिड कंटेंट, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भी लिपिड्स का कंटेंट कम होगा, बट लिम्फ के अंदर जो है वो लिपिड का कंटेंट ज़्यादा होगा। और वो भी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि फैट्स की एब्जॉर्प्शन जीआईटी से किसने करनी है, लिम्फ ने करनी है। इस वजह से लिम्फ में जो है वो लिपिड्स का कंटेंट जो है वो ज़्यादा होगा। तो ये बहुत ईजी डिफरेंसेस हैं। इन डिफरेंसेस को आप पढ़ेंगे तो ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में आप जो है इसमें जस्ट इतना भी बता सकते हैं कि ये आइसोटोनिक, ये जो लास्ट जो लिखी हुई है लास्ट थर्ड लाइन के अंदर जो लिखा हुआ है कि आइसोटोनिक है, आइडेंटिकल केमिकल कंपोजिशन है इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, और इसके अंदर जो है वो इसको जब हम इसको सैम्पल इसको करते हैं तो फिर हमें पता चलता है। तो आप इसको यहाँ से लिखकर ये कंपैरिजन भी लिख देंगे तो भी आपका ये टॉपिक जो है इसमें काफ़ी एफिशिएंटली जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो इसके साथ जो है हम फिर इसकी नेक्स्ट स्लाइड जी, तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 48 पे ही फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सेल्स आ जाता है कि लिम्फेटिक सेल्स अपना क्या फंक्शन रोल प्ले करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के लिए। तो लिम्फेटिक्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन न्यूमरस इंटर रिलेटेड होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। लिम्फेटिक्स जो होते हैं ऐसे वेसल जो कि लिम्फ को लेके जाते हैं, बहुत अहम रोल प्ले जो है वो परफॉर्म करते हैं इंटर रिलेटेड होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। तो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म में बता दूं कि हमारी बॉडी का वो मैकेनिज्म है जिसके अंदर खसूसी तौर पर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, बॉडी के अंदर जो है लिपिड्स की कंपोजिशन जो होती है उसे मेंटेन करना होता है, और उसके साथ साथ जो वेस्टेज होती है उसकी रिमूवल होती है। उसके बाद इसके अंदर ब्लड की कंपोजिशन शामिल हो जाती है कि ब्लड के अंदर कौन कौन सी जिसकी कंपोजिशन है, टिश्यूज़ में जो है स्पेसेस में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, उनको रेगुलेट कराना, फिल्टर कराना। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा बॉडी जो होता है वो फिर प्रॉपरली फंक्शन करता रहता है जब उसके तमाम जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो अपने कंसर्निंग एरियाज में रहते हुए अपनी फंक्शंस को प्ले करते हैं। तो होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म का मतलब होता है रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, फ्लूइड कंपोजिशन, गैसेस की का जाना बॉडी में वापस आना,
और इसके साथ साथ जो है बाकी फंक्शंस आ जाते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें आ जाता है टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। प्रोटीन दैट एक्यूमुलेट इन द टिश्यू स्पेसिस, अगर तो प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाती हैं, कहाँ भी एक्यूमुलेट होती हैं मतलब जमा होती हैं टिश्यू स्पेसिस में, कैन रिटर्न टू द ब्लड ओनली वाया लिम्फेटिक्स, तो ये भी क्योंकि टिश्यू स्पेसिस में तो फिर लिम्फ ही नहीं लेकर वापस आएगा, इस वजह से कह रहे हैं कैन रिटर्न टू ब्लड ओनली वाया लिम्फेटिक्स, तो ये भी लिम्फेटिक्स के थ्रू वापस आएंगी। लैक्टियल्स क्या चीज़ है? माइक्रोस्कोपिक कैपिलरीज हैं, छोटे छोटे से वेसल्स हैं, कहाँ पाए जाते हैं? छोटी आंत में पाए जाते हैं, और ये यहाँ से फैट्स को एब्जॉर्ब करके पोर्टल वेन में पहुँचाते हैं। तो इसमें कह रहे हैं लिम्फेटिक्स इन द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन, लिम्फेटिक्स मतलब ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टीन में पाए जाएंगे। काम क्या होगा? सर्व एन इम्पोर्टेंट फंक्शन इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, और इनका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होगा वो फैट्स की एब्जॉर्प्शन कराना होगा माइक्रोविलाई में से, एंड अदर न्यूट्रिएंट्स में आ जाता है प्रोटीन एंड कार्ब।